दैनिक अंगारा देख रहे मेरे प्रत्येक अंगारे को, मेरे प्रत्येक साथी को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम, मेरा नमस्कार। मेरे साथियों, आज हम एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है हरियाणा और हिंदू धर्म। एक वक्त पर हरियाणा, जो कि हिंदू धर्म का उद्गम स्थल माना जाता है, जहां पर सरस्वती घाटी बनी, जहां पर ब्रह्मा जी ने समस्त धर्मों का, समस्त मानवता का और दुनिया की पहली सभ्यता का निर्माण किया, जिस सभ्यता को कालांतर में हड़प्पा भी कहा गया और अब वो सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से दुनिया में विख्यात है। आज उसी सभ्यता के अंदर हिंदू धर्म के खिलाफ, जड़ों के खिलाफ एक विद्रोह चल रहा है। आज हम बात करेंगे उस विद्रोह पे। पिछले दिनों एक जाति विशेष के प्रधान हैं जिनका नाम युद्धवीर सिंह है। अखिल भारतीय जाट महासभा के खुद को प्रधान कहने वाले आदमी युद्धवीर सिंह ने एक बयान दिया कि खाटू श्याम बाबा जो है, खाटू श्याम पर मत जाइए, किसी भी धार्मिक आयोजन में हिस्सा मत लीजिए, किसी भी धार्मिक यात्राओं में हिस्सा मत लीजिए, तो आपके सारे की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आप अपने दादा की सेवा करिए, वहां से ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये नेता कभी भी हलाला के ऊपर बोलते हुए आपको नहीं मिलेंगे। ये नेता कभी भी तीन तलाक पर आपको बोलते हुए नहीं मिलेंगे। ये नेता कभी भी आपको हालेलुया के ऊपर बोलते हुए नहीं मिलेंगे। यही नेता कभी भी आपको वक्फ की अवैध संपत्तियों के बारे में बोलते हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन खुद को ये हिंदू नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी इनको हर वक्त पर सलाह जो है वो हिंदुओं को ही देनी है। क्या धर्म बिल्कुल जरूरी नहीं है, या धर्म बहुत जरूरी है, हिस्सा है? अब मैं आपको छोटा सा एक यात्रा वर्णन अपना सीकर का बता देता हूँ। सीकर में जहाँ पर हमारे बाबा खाटू विराजमान हैं, सिर्फ बाबा खाटू की वजह से पूरे के पूरे जिले की कायाकल्प हो चुकी है। उस जिले की जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था आज जिस तरह से प्रफुल्लित है, जिस तरह से वो खिल रही है, वो पूरे के पूरे भारत के अंदर अपने आप का इकलौता उदाहरण है कि एक किस तरह से एक जगह पर, एक छोटे से शहर के अंदर एक मंदिर की वजह से वहां की पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई। और बदली भी कैसे कि एक साथ में वहां की अर्थव्यवस्था 10 गुना बढ़ गई है। अयोध्या के अंदर जब राम मंदिर बना, तो राम मंदिर की वजह से हर साल हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 लाख करोड़ से लेके 4 लाख करोड़ रुपए तक जोड़े जा चुके हैं। तो क्यों किसान को इस इकोनॉमी से, जिसको हम रिलीजियस इकोनॉमी कहते हैं, क्या ये कोई साजिश तो नहीं है कि किसान को इस रिलीजियस इकोनॉमी से काट दिया जाए, किसान को इस रिलीजियस टूरिज्म से काट दिया जाए, जहां किसान को इस रिलीजियस टूरिज्म का बड़ा हिस्सा होना चाहिए था? क्या मैं युद्धवीर सिंह से ये बात पूछना चाहूंगा कि क्या खाटू श्याम में जितने भी लड्डू बिकते हैं, उस लड्डू की वजह से वहां पर बेसन की बहुत बहुत अच्छी बिक्री होती है? क्या उस बेसन की बिक्री से जितना भी हमारा चने का किसान है उसको फायदा नहीं होता? वहां पर जब लड्डू बिकते हैं, मीठा वहां पे लगता है, तो क्या उस मीठे की वजह से हमारे जितना भी गन्ना उत्पादक किसान है उसका फायदा नहीं होता? वहां पर जीरा बिकता है तो जीरा उत्पादक किसान का फायदा, वहां पर मेथी बिकते तो मेथी उत्पादक किसान का फायदा, यहाँ तक कि वहां पे जब टीट बिकते हैं छोटे छोटे, तो टीट उत्पादक किसान का फायदा है, बेर बिकते हैं तो बेर उत्पादक किसान का फायदा है। मैं कहूंगा कि ऐसे ऐसे खाटू श्याम जैसे महात्मा, खाटू श्याम जैसे भगवान हर जगह अवतरित हों, जाकि किसानों का भला होता रहे। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे अंगारे मौजूद है दीपक काद्यान। दीपक काद्यान दीपक काद्यान भाई सामाजिक तौर पर बहुत जागरूक हैं, सामाजिक विशेषज्ञ हैं, खास करके हरियाणा के मामलों के, ग्रामीण मामलों के, किसानी के मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। तो दीपक भाई, दैनिक अंगारा पर हम सब आपका स्वागत करते हैं, पूरी अंगारा कम्युनिटी आपका स्वागत करती है। आप किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, क्योंकि पीछे भी खालिस्तान आंदोलन के वक्त से लेके एक बहुत लंबा वक्त चला है कि हमें अपनी जड़ों से ही काटने की कोशिश की जा रही है, और वही लोग जो धर्म को गलियाते हैं वो जाति को महान बताते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही एक ऑपोजिट बात होगी ना, कि आप धर्म को तो कह रहे हो कि धर्म को खत्म कर दो लेकिन जाति को बचा लो, जबकि जाति तो और भी ज्यादा एक क्रूर रूप है समाज के अंदर वर्गीकरण का। बिल्कुल। हाँ दीपक भाई, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? नमस्कार दैनिक अंगारा देखने वाले जितने भी लोग अभी मौजूद हैं या जो देखेंगे उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि देव भाई आपने बोला कि जो धर्म है, धर्म की जो जड़ है ना, वो सबसे पहले तो कमजोर की गई हमारी बुक्स से। जितनी भी हमारी प्रथम क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जितनी भी हमारी बुक्स लगाई जाती हैं, उनमें से धीरे धीरे करके हमारे जो ग्रंथ, पहले गीता महाभारत को 10वीं या 11वीं 12वीं तक लगभग बहुत सारे स्कूलों ने कंपलसरी भी किया था।
लेकिन उसके बाद क्या ट्रेंड चला 10 से 15 साल पहले, कि आप सिर्फ 10th तक पढ़ाओ। फिर क्या आया कि आप उसको 8th तक पढ़ाओ। फिर अब किसी किसी स्कूल में सिर्फ 6th तक ही वो चीज पढ़ाई जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, या कोई भी मुख्यमंत्री है, कोई भी सांसद है, कोई भी विधायक, अगर वो अपने आप को हिंदू कहता है, तो कम से कम उसकी इतनी जिम्मेवारी जरूर बनती है कि जो अपने एक बेसिक ग्रंथ, आप ऋग्वेद, अर्थवेद, ये जो 4 वेद उनको तो छोड़ दीजिए, जो आपकी सिर्फ प्राथमिक बुक है, गीता है, जिसमें कुरुक्षेत्र में जो है श्री कृष्ण जी ने जो पूरी एक गाथा जो अर्जुन जी को सुनाई थी, उसके कुछ बेसिक पार्ट तो आप 10th क्लास तक के सिलेबस में ला सकते हैं। महाभारत की कुछ चीजें आप उसमें बता सकते हैं। महाभारत में सिर्फ कुछ लोगों को ये चीजें दिखाई देती होंगी, वहां सिर्फ नरसंहार हुआ है, लेकिन उसके पीछे वो एक आखिरी ऑप्शन है। वो सिर्फ उस कंडीशन में वो चीज दिखाई गई थी कि जब बिल्कुल आपके सिर से ऊपर पानी चला जाता, तो आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। आपको ये बिल्कुल। लेने के लिए नहीं कहा गया था, वो बिल्कुल एक आखिरी स्टेप है। उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं उसमें, भाई बहन का प्यार है, रिश्ता है, और आप उसमें देख लीजिए, मतलब पति पत्नी के बीच के भी संबंध को भी दर्शाया गया है। श्री कृष्ण ने किस किस तरह से दोनों पक्षों को, जो कौरव और पांडव थे, उन दोनों पक्षों को अपनी तरफ से बताने की कोशिश की थी, लेकिन एक पक्ष उसको समझ रहा था, दूसरा नहीं समझ रहा था। तो ये तो एक देखो बेसिक चीज है हिंदू धर्म के लिए। तो मैं जितने भी, अगर कोई शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो अपने ग्रंथ हैं, उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं, उनको सिलेबस में शामिल करें। अब तो जैसे नई शिक्षा नीति आ रही है, पूरे देश में जो संग्राम छिड़ा हुआ है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि हमारे धर्म को नष्ट करने वाले हमारे धर्म में ही है। साउथ, जिसे हिंदू का सबसे बड़ा हितैषी बताया जाता था, आज उसे प्रॉब्लम हो रही है हिंदी अपनाने के लिए। जो शिवसेना अपने आप को शिव भक्त कहती है, हम्म। शिवसेना की आप राज ठाकरे की लगा लीजिए, या उद्धव ठाकरे वाली लगा लीजिए, दोनों शिवसेना में से कोई भी आज, कल उन्होंने ये पारित किया है कि हम हिंदी को मैंडेटरी लैंग्वेज नहीं होने देंगे, यहाँ तक कि उसको सेकंड मैंडेटरी में नहीं होने देंगे। आप हरियाणा में पंजाबी कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? जो अपनी हाँ। पंजाब के जो जिले लगते हैं, उनमें से 10% जो वहां लगते हैं, जिसको कुल जनसंख्या पेप्सू, का 3-4 हाँ, प्रतिशत जो पेप्सू एक छोटा सा एरिया था, उसका थोड़ा सा एरिया हमारे पास बचा है, उसमें कुछ बस। बोलते हैं। हरियाणवी को हमने अपनी सेकेंडरी लैंग्वेज ना मान के पंजाबी को माना, इसलिए क्योंकि वो लोग हमारे बीच में रहते हैं। हिंदी हमारी प्राइमरी प्रथम लैंग्वेज है, लेकिन हमने तो कभी ये नहीं कहा ना हम पंजाबी को बिल्कुल नहीं आने देंगे। लेकिन साउथ में इतना बड़ा विद्रोह, सबसे बड़े मंदिर हमारे साउथ में है। हम्म। एक नहीं, कम से कम 15-20 से ज्यादा मंदिर हमारे साउथ में है, जिनमें 4 धाम में से भी शामिल है। वहां पे करोड़ों की संख्या में चंदा, सारी चीजें आती हैं, अपने आप को सबसे बड़े हिंदू बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे धर्म के अंदर ही कुछ लोग हैं जो हिंदी को देख के पसंद नहीं करते, अपने और हमारे भगवान में तक में भेदभाव करने लग जाते हैं। और खासकर जो दूसरी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, देखिए कोई भी दूसरा धर्म आज के टाइम पे भारत में एक दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ईसाई ईसाई धर्म ने सबसे पहले पंजाब के उन शेड्यूल कास्ट वर्ग जो उनमें आते हैं, उनको तोड़ के उन्होंने अपने ईसाई धर्म में शामिल किया। उन्होंने उनका कोई भला नहीं किया, उसके नाम पे उन्होंने बहुत सारी फंडिंग उठाई है बस। भला उनका वो भी नहीं करेंगे। राइट। यही चीजें धीरे धीरे हरियाणा में भी लागू हो रही है। कुछ वर्ग जो है अपने आप को हिंदू नहीं बताता, लेकिन हिंदू की सारी परंपराएं निभाता है। जो हमारे एससी वर्ग हैं, ओबीसी, वो सारी हिंदू परंपराएं निभाते हैं। हमारे साथ ही वो मंदिरों में जाते हैं, हमारे साथ ही जो माता की जो चुन्नी वगैरह है, कहीं भी हम खरीदने जाते हैं, वो साथ हमारे जाते हैं बिल्कुल। लेकिन उनके लीडर अपने आप को हिंदू मानने से मना करते हैं। और पूरे भारत में फिर ये हो जाता है कि पूरा एससी समाज है वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता। ये बस लोगों को गुमराह करने का तरीका है। और जो हमारे आंकड़े हैं वो भी यही कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी बड़ी है, लेकिन हरियाणा एकमात्र स्टेट है जो अपने लगभग 20 स्टेटों में से टॉप 3 स्टेट हैं जिनमें हिंदू बड़े हैं। पहले की मुकाबले जो हमारी प्रतिशत जो 85% से हम 87 पे पहुंचे हैं। और स्टेट्स में आप देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी पहले के मुकाबले बड़ी है।
1 या 2% बढ़ी है। हम ये नहीं कहते कहीं पंजाब वहाँ ये यूपी में बिहार में मुस्लिम बढ़े हैं, लेकिन वो 1 या 2% हिंदू के मुकाबले बढ़े हैं। हिंदू हर जगह आज भी जो है ज्यादा मेजोरिटी में। नंबर्स में है, मेजोरिटी में है। लेकिन हरियाणा में पहले भी मेजोरिटी में थे, अब और ज्यादा बढ़े हैं। लेकिन हमें इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम हिंदू वर्ग को वो अरे ज्यादा समय नहीं रहेगा जब हम खतरे में आता देखेंगे। दीपक भाई, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि धर्म जो है वो सबसे ज्यादा फायदा किसान का करवाता है। बिल्कुल। अगर किसी भी मंदिर के पास में फूल बिक रहे हैं और हर रोज वहां पे हम्म। 10 लाख रुपए के फूल बिकते हैं, तो वो 10 के 10 लाख रुपए के फूल मंगल ग्रह से तो पैदा होके आएंगे नहीं। पैदा तो वो हम्म। वहीं धरती का किसान ही करेगा। तो फूल वाले किसान का फायदा हो गया। ठीक है। बेसन के लड्डू बन रहे हैं तो चने के किसान का फायदा हो गया। अब एक मंदिर में अगर रोज का 1 लाख श्रद्धालु आ रहा है, तो वो श्रद्धालु रोटी भी खाएगा। तो हमारा जो गेहूं उत्पादक किसान है उसका फायदा हो गया। वो वहां पे दही भी खाएगा, दूध भी पिएगा, लस्सी भी पिएगा, बिल्कुल। चाय भी पिएगा, तो दूध उत्पादक किसान का फायदा हो गया। फिर भी हमारे किसानों के जितने भी रहबर और अपने आप को तथाकथित नेता कहने वाले लोग हैं, वो क्यों नहीं चाहते, जबकि होना तो ये चाहिए ना कि किसान जहां जहां पर ज्यादा है वहां वहां पर और ज्यादा बड़े तीर्थ बनाए जाएं। जहां पर जितना ज्यादा किसान वहां पर उतने बड़े तीर्थ। तो किसानों को तो तीर्थ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि चलो किसानों 50-50 100-100 किलो में तीर्थ बनाते हैं। उसी तीर्थ के अंदर एक मंदिर होगा, एक साथ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, उस यूनिवर्सिटी के साथ में स्कूल कॉलेज 25 चीजें और बन सकती हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन जो वो आपने ये हमारा बात जो कही ना कि मतलब वो तीर्थ की तो बात करते ही नहीं, वो अपने क्षेत्र की बात भी नहीं करते कि हमारे एग्रीकल्चर किसी को किस चीज लाइन से को, फायदा हो सकता है। जैसे वो आप देखेंगे किसी। बेरी में जो माता का मंदिर है, गुड़गांव हम्म। में माता का मंदिर है, ये बिल्कुल। आज से 5 से 10 साल पहले जो एरिया उनका आज है उससे वो 30 टाइम्स बड़े हो गए हैं। वो इतनी हाँ। ज्यादा पॉपुलेशन आने लगे, पूरा शहर बंद करना पड़ता है उनके लिए। पुलिस जो है मतलब 4 से 5 जिलों की चारों तरफ से बुलाई जाती है। क्यों? हम्म। ये श्रद्धा है। अगर जो जाट जो वो आपने बताया कि जो जाट अध्यक्ष जी हैं अपने युद्धवीर जी, अगर हम्म। वो ये कह रहे हैं कि मंदिरों में जाना बंद कर देना चाहिए, इससे ना तो कोई पढ़ेगा, ना आज तक कोई पढ़ा है। श्रद्धा से अगर आप ये सोच रहे हैं कि श्रद्धा जहां बढ़ेगी वहां पढ़ाई कम होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। मूर्खता केरला है में ना। देख लीजिए, साउथ में देख हाँ। लीजिए, हरियाणा तो आज भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता पढ़ाई में। हमसे वो दूसरा बहुत मैं एक आगे हैं चीज और श्रद्धा में आपसे भी। पूछना चाहूंगा, मैं अपने सारे के सारे अंगारा कम्युनिटी से भी ये पूछना चाहूंगा कि हमने ना लिटरेसी को ही एजुकेशन मान लिया। आज 100% लिटरेसी है भाई साहब केरल के अंदर। लेकिन क्या केरल में अपराध बंद हो गए? क्या नहीं। केरल के आदमी ने जीना सीख लिया? क्या केरल का आदमी किसी भी लिहाज से बढ़िया तरीके से जी रहा है? केरल के अंदर 100% लिटरेसी रेट है, उसके बाद भी IAS IS की सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट केरल से है। केरल के अंदर 100% हमारे लिटरेसी रेट है, उसके बाद भी खड़े गाय को चौक पे काट दिया जाता है। क्या वो मानवता की हत्या नहीं है? और हरियाणा जैसा एक ऐसा बिल्कुल। प्रदेश जहां पर वेदों की रचना हुई, हरियाणा के अंदर ही जब सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता बनी, जहां पर वेदों की रचना हुई, महर्षि अंगीरा जैसे ऋषि हुए, महर्षि मार्कंडेय जैसे ऋषि हुए, यहाँ पे दधीच जैसे ऋषि यहाँ पर हुए। इसकी कुरुक्षेत्र धरती की सीमाएं एक वक्त पे आर्याना तक, जो आज का ईरान है, वहां तक लगती थी। नीचे हम लोथल तक लगती थी हमारी सीमाएं हरियाणा की। वो स्टेट से आज आप धर्म को विसर्जित करने की बातें कर रहे हो, और आप खुद एक जाति के एक मंच के प्रधान बन के बैठे हो। और ये सिर्फ एक मंच की ही बात नहीं है। हरियाणा के अंदर पिछले दिनों जब तथाकथित किसान आंदोलन और खालिस्तान आंदोलन चल रहा था, 1-1 लाख रुपए दे के लोगों को कहा गया कि तुम सिख बन जाओ। और बहुत सारे लोग बिके उस 1-1 लाख रुपए में। बहुत सारे लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया। 50-50 हजार रुपए में यहाँ मुसलमान बना दिए जाते हैं। क्रिश्चियनिटी के लिए तो मात्र एक बोरी चावल की दी जाती है, वो क्रिश्चियन बन जाते हैं लोग। जबकि हिंदू धर्म किसी को उसकी पूजा पद्धति से नहीं रोकता। हिंदू धर्म कहता है, और एक और तर्क दिया जाता है, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, जितने अंगारा कम्युनिटी है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा के अंदर ये इस तरह के लोग जो हैं, ये एक तर्क देते कि गांव में आज से 15-20 साल पहले कोई मंदिर नहीं होता था। ये एक सामान्य तर्क मिलता है
कि गांव के अंदर 20-25 साल पहले जाओगे तो कोई मंदिर नहीं था। ये मंदिर तो 20-25 साल पहले ही बनने शुरू हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं और मैं ये बताना भी चाहता हूं कि हरियाणा हरियाणा नहीं, समस्त उत्तर भारत समेत, इवन यहां तक कि ईरान साइड भी जाओगे तो गांव बसने से पहले जो पहली ईंट रखी जाती है वो क्षेत्रपाल भैरव दादा खेड़ा की रखी जाती है। और मेरे को एक गांव बता दो जिस गांव में दादा खेड़ा ना हो। एक गांव बता दो जिस गांव में दादा खेड़ा ना हो। और जिस गांव में हर जाति, जो ये कहते हैं कि जाति पाति बहुत थी हरियाणा में, कौन सी ऐसी जाति है जो दादा खेड़ा नहीं धोकने जाती? बिल्कुल। सब नतमस्तक रहते हैं दादा खेड़ा के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद आज तक हम क्षेत्रपाल दादा खेड़ा, जो क्षेत्रपाल भैरव दादा खेड़ा है, उनका एक संयोजित मंदिर नहीं बना पाए कि ये हमारा सबका सामूहिक खेड़ा है और ये बहुत बड़ा खेड़ा हम्म। है। आइए हम पैसा इकट्ठा करके 500 किलो में इस खेड़े को बनाते हैं। फिर देखिए इकोनॉमी कैसे चलेगी आपकी। आज अयोध्या जो एक पिछड़ा जिला था, वो आज कितना एडवांस हो चुका है, मात्र और मात्र श्रद्धा की वजह से, मात्र और मात्र श्री राम मंदिर की वजह से। टिक्कर आपके सामने, खाटू श्याम आपके सामने, रिंगस आपके सामने। रिंगस की जमीनों के रेट देखिए आज आप जाकर। मैं जो आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आप यहाँ पर मुख्यतः जो हमारे ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण जो व्यवस्था है उसके अच्छे जानकार हैं। ग्रामीण व्यवस्था में ऐसा क्या खोट आ गया है कि वहां वो लोग जाति के नाम पर तो यूं मुझे कर लेते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वो एकदम से बत्ती गुल कर लेते हैं। क्या जड़ काट देने के बाद जो टहनियां हैं वो टहनियां हरी रह पाएंगी दीपक भाई? देव भाई, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। हिंदू धर्म के नाम पे लोग सिर्फ जब एक होते हैं, जब बिल्कुल आपका ना मुस्लिम धर्म से आमना सामना होता है, जब सिर्फ जब आप एक होते हो। उसके अलावा आपको हिंदू धर्म की नहीं पड़ी है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। हरियाणा के जितने भी बड़े बस स्टैंड है, उन पे आपने लक्ष्मी, गणेश, शिव जी की मूर्ति वहां पे लगाई है जहाँ पे लोग पहले पेशाब करते थे। हम्म। आपने पेशाब बंद करने के लिए वहां पे आपने फोटो लगा दी। किसी भी वहां पे जाके देख लीजिए, क्या ये मतलब ये स्तर है ये हमारा? बिल्कुल, हम हाँ ये खुद बता रहे बिल्कुल। हैं। ये सबसे बेकार चीज आपने क्या दिखाई? आपने कभी किसी मंदिर के बाहर दरगाह की एक फोटो देखी है? कुरान की फोटो देखी है? किसी टाइल के ऊपर कुरान छपी देखी है जहाँ लोग पेशाब कर रहे हो, आपने कुरान लगा दी हो? हाँ। सिख धर्म का झंडा देखा कभी आपने? मतलब सीधा भगवान की फोटो वहां लगा दीजिए। मतलब ये शर्म की बात है आपके लिए। आप अपने आप को हिंदू बोलते हो, हिंदू स्टेट हो, और जो अभी जो लगभग 15% जो मुस्लिम है, उसमें से भी 15 में से 90% आपके मेवात के हैं। हाँ, और 15 सिर्फ में से आपके 90। 1 या 2% इतने हैं। बहादुरगढ़ में भी एक से लोग लगभग दो हो गए। तो क्या ये एक हिंदू होने का हक होना चाहिए ऐसे लोगों को? ये शर्म की बात है। मतलब आप भगवान को ऐसी जगह पे दर्शा रहे हो, इससे तो आपका स्टैंडर्ड खुद गिर रहा है। हम ग्रंथों की बातें कर रहे हैं अपने सिलेबस में, जो है बुक्स लेके आने की बात कर रहे हैं, और आप ये चीजें करके दिखा रहे हो। ये कहाँ तक सही है? तो इस तरीके के जो काम करते हैं, ये सिर्फ धर्म को तोड़ने के लिए। और जैसा आपने बोला कि जो राम मंदिर की तरफ जो है अभी सारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे घूमेगी। कुछ लोग ये तर्क भी दे रहे हैं कि वहां पे अगर आप कॉलेज बना देते तो अच्छा होता, हो जाता। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए था। सरकार ने एक मंदिर बनाया है। ये ये एक पहल है। अरे इतने सरकार वर्ष ने से नहीं कोई मुद्दा बनाया वो फंसा हुआ मंदिर। था। वो मंदिर राम भक्तों ने बनाया है, सरकार का राम एक भक्तों ने एक बनाया पैसा है। नहीं लगा। हाँ। हाँ। तो उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं वो मंदिर भी होना चाहिए ना। आप इस नहीं, चीज की लड़ाई आज करिए कि वहां पे एक ऐसा स्कूल बनाया जाए, कॉलेज बनाया जाए उसके नाम से। अब अगर आप आगे आएंगे तो अब हम आपको मानेंगे कि अब आप बन रही है धर्म वहां के पे एक रक्षक हैं। यूनिवर्सिटी, वहां पे सिर्फ अब दुनिया का। मंदिर की आलोचना कर रहे हैं। हाँ, मंदिर नहीं की वहां आलोचना यूनिवर्सिटी करने बन से रही है एक। हाँ, जो बन श्री रही होगी राम ना, धीरे मंदिर, धीरे जो श्री हर राम चीज मंदिर होती है। न्यास समिति है, वो दुनिया की हाँ। सबसे बड़ी लाइब्रेरी वहां पे बना रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। और उसके देखिए। साथ में वहां पर अलग अलग विषयों के लिए यूनिवर्सिटी का भी, एक विश्वविद्यालय का भी निर्माण हो रहा है, जिस विश्वविद्यालय में आप अलग 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 विषय पढ़ पाएंगे आप। क्योंकि अब पैसा हो गया ना वहां पे, और अब श्रद्धा होगी। अब जो भी बच्चा वहां पे पढ़ने जाएगा वो परम श्रद्धा के साथ पढ़ेगा। अब उसको ये पता है कि तू कहाँ पढ़ रहा है, तू श्री राम मंदिर के आंगन में पढ़ रहा है। तो श्रद्धा का केंद्र हो गया। अब उस यूनिवर्सिटी को अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैं राखीगढ़ी के बिल्कुल समीप में रहता हूँ।
राखीगढ़ी के अंदर दक्षिण जो कोरिया है, साउथ कोरिया की सियोल यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं खुदाई के लिए। साथ में डेक्कन यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं खुदाई के लिए। वो सारे बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ खुदाई करते हैं, और यहाँ से खुदाई करने के बाद कम से कम ज्यादा नहीं तो 1000 से लेके 1500 बच्चा डॉक्टरेट कर चुका है दीपक भाई। डॉक्टर बन चुका है 1000 से 1500 बच्चा यहाँ खुदाई कर करके। और एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाना और एक पीएचडी डॉक्टर बन जाना, ये बहुत ज्यादा अलग नहीं है। एक अगर आप पीएचडी होल्डर हो जाते हो तो आप आराम से 1,00,000 1,50,000 की नौकरी के हकदार हो जाते हो, क्योंकि आप जैसा और कोई आदमी है ही नहीं। अब साउथ अफ्रीका के बच्चे को इसकी नॉलेज है, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं है, जबकि आसान है। जो आर्कियोलॉजिकल जो डिग्री है वो आसान है एमबीबीएस वगैरह के मुकाबले। और जैसे ही आप आर्कियोलॉजी से डॉक्टरेट कर लेते हो तो लाख सवा लाख की नौकरी आपके लिए बहुत आसान है। मैंने हमारे इलाके के एक बड़े नेता को एक दिन सुझाव दिया। मैं कहा भाई साहब एक काम करते हैं, यहाँ 50 किलो में एक मंदिर बनाते हैं। माता सरस्वती की जगह रही है, ब्रह्मा जी की घाटी रही है, तो माता सरस्वती के नाम से और माता सरस्वती के और ब्रह्मा जी के नाम से मंदिर बनाते हैं, अच्छा सुंदर मंदिर बनाएंगे। बोला 50 किलो में। मैं कहा मंदिर नहीं बना करते 50 किलो में। 50 किलो में तो अयोध्या के अंदर जो श्याम मंदिर है वो भी नहीं बना। मंदिर बनता है किले 2 किले में। बाकी जो 48 किले आपके बच जाएंगे वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कियोलॉजी बनाएंगे। इतना बच्चा हमारा यहाँ पे खुदाई कर कर, खुदाई करने के लिए इतनी जगह है हमारे पास कि हमारी अगली 7 पुश्तें नहीं खोद सकती, क्योंकि आपको ब्रश के बिल्कुल, साथ खोदना है, कस्सी या जेसीबी का तो ब्रश के इस्तेमाल साथ नहीं करना। पकड़नी पड़ती है। तो हजारों हजार बच्चे आपके डॉक्टर बन जाएंगे। पूरे इलाके में डॉक्टर ही डॉक्टर होंगे। एक बढ़िया यूनिवर्सिटी होगी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, तो वहां पे अगर 2000 बच्चा भी हॉस्टल में रह रहा होगा तो वो 2000 बच्चा यहाँ से दूध पी रहा होगा, यहाँ से चावल खा रहा होगा, यहाँ से अनाज खा रहा होगा, यहाँ से मिठाइयाँ खा रहा होगा, यहाँ पर रह रहा होगा। तो कितना बड़ा एक इकोनॉमिक बूस्ट आ गया। लेकिन नहीं, हम मंदिर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि हमें तो मंदिरें तोड़ने में मजा आता है। क्या हम मूर्ति भंजक बन चुके हैं क्या दीपक भाई? अच्छा, एक और मैं आपको, एक गजनी शहर है अफगानिस्तान में, जो पहले हजारा जाट था, उसका नाम बदल के बाद में अफगानिस्तान किया गया था। बहुत लेटेस्ट किया गया था, पहले उसको हजारा जाट कहते थे। गजनी शहर में एक मूर्ति होती थी। तो जब वहां पे पहली बार तमूर लंग ने आक्रमण किया तो उसने देखा कि यार बहुत पैसा इस शहर में। उसने कहा कि भाई यहाँ पर इतना पैसा क्यों है? तो जो वहां के लोग थे उन्होंने कहा कि इस मूर्ति की वजह से, एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। उसने कहा अच्छा, उसने उस मूर्ति के गले में गाय का गोश्त डाल के टांग दिया। पैसा कम नहीं हुआ क्योंकि मूर्ति खड़ी थी। गाय का गोश्त तो महीने 2 महीने 6 महीने में सड़क के नीचे गिर गया। तमूरलंग हमला करने के लिए भारत आ गया। उसके बाद वहां पे मोहम्मद नाम का एक आदमी आया, जिसने बाद में मोहम्मद गजनवी भी अपने साथ लगाया। तो मोहम्मद गजनवी ने उस मूर्ति को तोड़ दिया और देखते ही देखते मात्र 10 साल के अंदर पूरा गजनी जो शहर था वो बर्बाद हो गया। ये प्रभाव होते हैं, क्योंकि वो एक प्रतीक बन जाती है। आपके यहाँ पर जो भी चीज है वो आपकी पूरी की पूरी संस्कृति की प्रतीक बन जाती है। वो आपके भरोसे की प्रतीक बन जाती है, और वो भरोसा लोगों को पैसा बना के देता है। वो भरोसा लोगों को उत्पाद बना के देता है। वो भरोसा लोगों को बाजार बना के देता है। और हम सारे के सारे बाजार के ही तो उत्पाद हैं। अगर आप बाजार से इतनी नफरत करते हैं तो जाइए और मना कर दीजिए ना गेहूं बेचने से। जाइए और मना कर दीजिए गन्ना बेचने से। जाइए और मना कर दीजिए दूध दही गेहूं बेचने से। जो जो चीजें आपके पास, आप बाजार का बायकॉट करने के लिए जब निकलते हैं तो क्यों बेच रहे हैं आप अपनी चीजें? आप साफ साफ मना कीजिए कि भाई हम अपनी चीजें नहीं बेचेंगे। जिस किसान को दीपक भाई एक टाइम पर दुनिया का सबसे समझदार किसान माना जाता था, क्योंकि वो सिंधु घाटी सभ्यता और जो सरस्वती घाटी सभ्यता का किसान था, वो आज इतना मूर्ख कैसे बन गया है दीपक भाई? हरियाणा में सबसे बड़ी कमी जो है, जैसा आपने बोला कि लाइब्रेरी की, कहीं भी कोई भी संगठन है, चाहे वो हिंदूवादी लगा लीजिए, आजकल जो बजरंग संगठन जो है अपने आप बजरंग को दल। भगवान हनुमान के परम भक्त मानते हैं, जो खासकर 14 फरवरी को एकदम एक्टिव हो जाते हैं। बहुत सारे संगठन हैं, आप ब्राह्मण के लगा लीजिए, जाट के लगा लीजिए, कभी इन्होंने इस चीज के ऊपर आंदोलन नहीं किया कि एक जिले में कम से कम 4 लाइब्रेरी ऐसी हों जो एक जिले के चारों कॉर्नर पे हों, ताकि सेंटर वाला बच्चा कहीं भी पहुंच सके और जो आस पड़ोस बिल्कुल। के हैं वो वहां पहुंच सके। और यहाँ तक कि जो अपने विश्वविद्यालय हैं, जो एमडी यूनिवर्सिटी है, केयू है,
इनमें भी कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है कि बाहर का बच्चा आके वहां पे पढ़ाई कर सके। अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी, जो उनके स्टूडेंट हैं, जैसे कि कुछ पेंटिंग के स्टूडेंट केयू में पढ़ते हैं, जो पेंटिंग में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, वो खुद ये बोल रहे थे कि यहाँ पर जो है, हमें वो सुविधा नहीं मिल पा रही है कि जो दिल्ली या किसी बड़े शहर में जहाँ से पेंटिंग में लोग हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ टीचर नहीं है उस चीज की बुक्स नहीं है। अगर एक यूनिवर्सिटी सिर्फ पेंटिंग को ही नहीं बचा पा रही, आप सिर्फ पेंटर, हर जगह पेंटर दिख रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी कैपेबिलिटी है कि जो ये अपने मेट्रो पिलर्स के नीचे जो इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियां भगत सिंह की हैं, स्वामी विवेकानंद की बना रहे हैं, जब उनको कांटेक्ट करना पड़ता है उनसे, तो वो मिलते नहीं है, नहीं लेकिन मिलते। पेंटर आपकी गली गली में है। हम्म। तो क्या हम ऐसी सुविधा एक यूनिवर्सिटी नहीं दे पा रही? आपके आस पड़ोस भी कोई ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं होगी कि आप किसी भी धर्म का आदमी आए और पढ़े, चाहे उसको राजनीति की किताब पढ़नी हो, अर्थशास्त्र की पढ़नी हो, वो आके वहां पे पढ़े आराम से। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कोई भी संगठन आगे नहीं आता। अच्छा दीपक भाई, एक और विडंबना है हरियाणा की। हरियाणा के हर गांव में यूनिवर्सिटी है, ये लाइब्रेरी है। इन्होंने हम्म। नाम बदल दिया। इन्होंने कुर्सियों का नाम लाइब्रेरी रख दिया है कि 5 हाँ, कुर्सी उसके रख बारे दी। में मैं आपको एक दिन मैसेज करने वाला था कि वो लाइब्रेरी नहीं है, वो उसका लाइब्रेरी नाम नहीं बल्कि है। अस्तबल कर देना चाहिए। हाँ। वो मैंने एकदम मैं से ऐसा शब्द मैं, कुछ तो है यार इसमें, मैंने देखा हुआ जो है। मैं हिसार में गया था, वहां पर भारत की सबसे बड़ी घोड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक क्वीन हाँ, ब्रीडिंग सेंटर जिसे बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हिसार में सबसे बड़ा है अपने इंडिया का। हाँ वहां में एक बार किसी काम के लिए गया था, इतना अच्छा माहौल है, मतलब आप का ना मन खुश हो जाता है जब घोड़े जो है उनको आपने इतना अच्छा एनवायरनमेंट दे रखा है। ये होता है रियलिटी में, आप एक पशु के साथ अगर रिसर्च कर रहे हैं तो ये होना चाहिए। जो हम बात कर रहे थे ना कि मतलब हाँ। जबरदस्ती ब्रीडिंग कराना, ये नहीं है। वहां पे आप जाके देखिए कैसे ब्रीडिंग होती है, मतलब 50 एकड़ एक घोड़े के घूमने के लिए ही है। एक घोड़े से एक बार आपने ब्रीडिंग करवा ली तो वो मतलब 1 1.5 साल तक खूब एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, कि मतलब क्या क्या वो हासिल कर सकता है। तो इस हिसाब से जो आपने लाइब्रेरी की बात बताई, ये तो हर शहर में, बहादुरगढ़ में तो हर कॉलोनी में खुल गई है। एक बुक नहीं मिलेगी आपको वहाँ, एक सिंगल बुक नहीं मिलेगी। मैं सिंगल एक बुक नहीं बार मिलेगी, कॉम्पिटिटिव भी नहीं मिलेगी वहाँ पे। मैं एक बार ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठा था, तो उन्होंने कहा कि हमने ना 10 गांव में लाइब्रेरी खोल दी। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया बात है यार, 10 गांव में तुमने लाइब्रेरी खोल दी। मैं कहा अच्छा मेरे को एक बात बताओ, लाइब्रेरी खोलने में सबसे ज्यादा खर्चा तुम्हें किस चीज का आया? बोला भाई साहब कुर्सी और मेज का खर्चा बहुत आया। मैं कहा, कुर्सी मेज का खर्चा? तुमने किताब नहीं खरीदी तो किताब का क्या करना है? मगर लाइब्रेरी हम्म। को कहते हैं पुस्तकालय। तो कुर्सी मेज को तो हम्म। सही बात, आप अस्तबल बोल दो ना। किताब वहां पर आपके पास 5 नहीं है, क्योंकि अगर आप किताबें खरीदोगे तो 10 लाख रुपए में तो बहुत थोड़ी सी किताबें आती हैं। किताबें बहुत महंगी हैं। कुर्सी और ये बहुत मेज तो महंगा। क्या महंगा है? कुर्सी और मेज तो गणित आज गणी के है, टाइम पे एक तो लाख और भी रुपए में ज्यादा कितनी ले महंगी है। लो। 1 लाख रुपए में आप कितनी कुर्सी मेज लगा लो वहां पे। प्लास्टिक वाली कुर्सी लगाते हैं, आगे एक डब्बा सा बना देते हैं और बन गई लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी के नाम पे मूर्ख बनाया जाता है कि कहाँ जा रहा है लाइब्रेरी में। वहां पे एक कनेक्शन है वाईफाई का, जो वाईफाई का कनेक्शन मुफ्त है, घर वाले काम का नहीं कहते, और वहां पर बैठ के पूरा दिन बड़े आराम से आप जो मर्जी कर सकते हो, कोई टोकने वाला नहीं। किताब तो है ही नहीं वहां पे। हम्म। अब वहां पर अगर किताब हो जिनके अंदर अर्थव्यवस्था की बातें पढ़ने को मिले, और वहां पर सिर्फ कोर्स रिलेटेड किताबें ना हो, कोर्स रिलेटेड हम्म। किताब तो सिर्फ 10% हो, वहां पे पेंटिंग्स की किताबें हो कि भाई कैसे कैसे दुनिया भर में पेंटिंग्स चल रही हैं। वहां पर पाक कला की किताबें हो, वहां पर किसानी की किताबें हो, वहां पर विज्ञान की कहानियों की किताबें हो, वहां पर अलग 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 विषयों की हजारों किताबें हो, उसको पुस्तकालय कहते हैं। लेकिन हमारा धर्म से कट जाने का मतलब ये है कि हमने पुस्तकालय नहीं, हमने बल्कि हम अस्तबल बनाने शुरू कर दिए, और उन अस्तबलों में हम घोड़े भी नहीं रखते, उन अस्तबलों में हम गधे रखते हैं। वो जो अस्तबल है वो गधों के बिल्कुल। अस्तबल हैं। तो बिल्कुल। वक्त की बढ़ती हुई संख्याएं हमें इशारा कर रही हैं दीपक भाई कि हम अपनी बातों को समेटें। तो मैं चाहता हूं कि आप आखिर में, देखिए आप ग्रामीण मामलों के अच्छे जानकार हैं, अच्छे विशेषज्ञ हैं,
एक ग्रामीण अगर धर्म के साथ जुड़ जाता है, या आप लगाइए कि अगर बहादुरगढ़ के पास ही एक बड़ा मंदिर बन जाए, जिस मंदिर में हर रोज 50-60 हजार आदमी आते हो, तो वो 50-60 हजार आदमियों की अर्थव्यवस्था साधारण ग्रामीण के जीवन पे क्या असर डाले? पहले तो देव भाई जैसा आपने बोला कि एक मंदिर मंदिर के चारों तरफ जो है अर्थव्यवस्था घूमती है। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमें ना विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हम्म। हमारे धर्म को, जो हमारे देवी देवताओं को, उनको अंधविश्वास की तरफ धकेल दिया गया, जिसकी वजह से लोग अपने आप कट रहे हैं। विश्वास हर एक आदमी करता है। जब वो सामने ये देखता है ना कि भाई ये अंधविश्वास हो रहा है, लोग जो है उनके नाम पे लूट रहे हैं, कोई बाबा जेल में जा रहा है जो कल तक तो वैराग्य की बात करता था और वो वैराग्य के चक्कर में ही जेल चला गया, जो अपने आप को सबसे बड़ा संत मानता था। तो बिल्कुल हमें जो अपने आस पड़ोस में ना कोई भी एक मंदिर है, उसको संरक्षित करके उसकी हिस्ट्री हमें पहले पता करनी चाहिए। हम्म। आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, कोई भी मंदिर आपके आसपास में है, उस मंदिर में जाके आप उसकी जो पूरी हिस्ट्री है उसके ऊपर एक छोटी सी बुक बनवा लो, या किसी पत्थर के ऊपर वो चीज मेंशन करके वहां पे आप लगा सकते हैं। उसके बारे में आप बातें कर सकते हैं कि किस तरीके से इसकी कितनी वैल्यू हमारे दैनिक जीवन में पहले के मुकाबले अब आई है। कोई भी मंदिर एकदम से इतना बड़ा नहीं बन जाता, उसकी हम्म। जो वैल्यू है वो तो हमेशा बड़ी रहती है। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि जहाँ पे ज्यादा आदमी आते हैं ना वो मंदिर बड़ा है। ये सोच लोगों को ले डूबती है। हम्म। इसलिए जैसा आपने बोला कि सीकर, जो खाटू श्याम, सब वहां भागते हैं। तो हमें ये भी सोचना चाहिए, हम अपने आस पड़ोस में भी तो कोई सीकर खाटू श्याम बनानी बना चाहिए सकते हमें। हैं। हम अड़ोस पड़ोस हाँ, में भी कभी बाबा कभी आप खाटू। वहां जाइए, आस पड़ोस में भी ऐसी चीजें आप बना सकते हैं, किसी मंदिर की वैल्यू आप पहले के मुकाबले उसको बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी कमी जो है ना हिंदू में जो है, वो आप कमी लगा लीजिए चाहे खासियत, हमने कभी भी जगह के ऊपर है ना अतिक्रमण करना नहीं सीखा। हम्म। जिसके चक्कर में जो वक्फ बोर्ड आया है, कहीं जमीन देखी उसको अपने कब्जे में ले लिया और धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। हिंदू में एक सबसे बड़ा सॉफ्ट एंड जो ये रहा है, हमने कभी किसी जगह पे बिना मतलब के, यहाँ तक कि मैंने तो ऐसे मंदिर देखे हैं, सिर्फ उसके रोड टच हो रहा था, सरकार ने वो मंदिर तोड़ दिया कि आस पड़ोस के एक आदमी ने भी चू नहीं किया। आप कोई एक मस्जिद दिखा दीजिए जिसको तोड़ा गया हो सरकार ने, कोई रोड में आई हो, भाई साहब हंगामा हो जाता है उस चीज पे। लेकिन हिंदू कभी विरोध नहीं करता, क्योंकि उसके मन में विश्वास है। वो पत्थर को भी उतना ही मानता है जितना वो मंदिर के पत्थर को मानता है। तो इसलिए हमें अपने मन में विश्वास और अंधविश्वास में फर्क करना पड़ेगा। ढोंगी बाबा जो आजकल मार्केट में आए हैं उनसे दूर होना पड़ेगा, अपने आप धर्म की तरफ जाना पड़ेगा, और जो अपनी किताबें हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा। और जैसा आपने बोला कि जो मंदिर के चारों तरफ अर्थव्यवस्था घूमती है, या आप चाहे उससे जो टैक्स जो है हमारी स्टेट को जाता है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था जो अपने आप सुधरती है। जब वहां पे हाँ। लोग आते हैं, हाँ माना चोरी वगैरह बढ़ती हैं, लेकिन जब शिकायतें जाती हैं वहां अपने आप जो है पुलिस प्रबंध लगाया जाता है, वहां की रोड व्यवस्था सुधारी जाती है। आपका साल में 2 से 4 बार कोई ना कोई मंत्री वहां पे आता है, जिससे कुछ ना कुछ सुधार जरूर होता है। हम इस चीज के पक्ष में नहीं, आप हर जगह मंदिर बना दीजिए, जो मंदिर है ना उन्हीं की तरफ उन्हीं आप को ध्यान बड़ा दीजिए करो। और अपने बच्चों को उनसे लगाओ बनाएं। दीपक भाई, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। देखिए, अर्थव्यवस्था एक मंदिर है ना, वो चमत्कार का दूसरा नाम नहीं, बल्कि वो चमत्कार ही है। आप अपने चमत्कार अड़ोस ही है। पड़ोस में अपने तीर्थ को ढूंढिए, उस तीर्थ को बड़ा बनाइए, उस तीर्थ को साफ बनाइए, उस तीर्थ को स्वच्छ बनाइए, आप अपने आप चमत्कार होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि वहां पे हर किसी का जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है। यही तो चमत्कार है। मेरे दोस्तों, मेरे अंगारों, धर्म मूल है, धर्म जड़ है। अगर इन जैसे किसी भी टटपंजीय नेता के कहने से, किसी भी टटपंजिया समिति के कहने से, किसी भी टटपंजिया संगठन के कहने से धर्म नामक जड़ों को काटने लग गए, तो बहुत जल्दी पूरे का पूरा जो ये विशाल दरखत है हरियाणा, जो हजारों हजार साल से इस धरती के ऊपर विराजमान है, ये सूख कर भुरभुरा कर गिर जाएगा। ये लंबे वक्त तक नहीं बच पाएगा।
और यहाँ पर कुछ और आ जाएगा, क्योंकि धर्म की जैसे ही धर्म यहाँ से हटेगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा, और जब भी वैक्यूम क्रिएट होता है तो कुछ ऐसी चीज आ जाती है जो हमारी नहीं। हमें इस्लाम से कोई वैर विरोध नहीं है, लेकिन इस्लाम पूर्णतः अरब की जीवन शैली के ऊपर आधारित एक जीवन व्यवस्था है। हम अरब नहीं है, ना ही हमारी धरती अरब की है। हमारी धरती जिस तरह से है, उनके ऊपर जो आधारित अर्थव्यवस्था है, उनके ऊपर आधारित जो जीवन व्यवस्था, वो हिंदू जीवन व्यवस्था और सनातन जीवन व्यवस्था है। आप इन बातों को समझिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारा धर्म बच सके, ताकि हरियाणा बच सके, और ना सिर्फ बच सके, बेहतर बन सके, अच्छा बन सके, समृद्ध बन सके। दीपक भाई, आपने अपना इतना कीमती वक़्त दैनिक अंगारा को दिया, दैनिक अंगारा आपका आभारी है। मेरे सारे के सारे साथियों, आपने अगर यहाँ तक सुना है इस पूरी की पूरी परिचर्चा को, तो आप नीचे ज़रूर लिखें, जय, 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 जय हरियाणा, हर, 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 हर महादेव। ज़रूर लिखें। परमात्मा सदा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। परमात्मा सदा, सदा आपको खुश रखे, सदा, सदा आपको ऊर्जावान रखे। मैं आपके हृदय में बैठे हुए उस परमपिता पिताश्री को नमन करता हूँ और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद और जय श्री